बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कटिंग एंड स्टिचिंग बाय ऐना मलिक। आज आपके साथ लॉन के फ़्रॉक का एक नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सिंपल सा गर्मियों का फ़्रॉक है जो कि मैंने लेस के साथ बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग में शेयर करती हूँ। मैंने इसके फ्रंट की पेटी के लिए मैंने 9 इंच की लंबाई ली है और 21 इंच की चौड़ाई ली है और मैंने इसे फ्रंट के पीस को अलग कर लिया। मैं सिलाई के साथ साथ ही इसकी कटिंग जो है वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह मैंने 1 इंच की लंबाई 1 इंच की चौड़ाई और 9 इंच की ही चौड़ाई पे मैंने इसे के पेपर पे चिप्स काट लिए है और इसे मैंने 3 इंच के जो कपड़ा है उस पे मैंने इसे प्रेस करके जोड़ लिया है। और ये मैं इसकी बटन पट्टी बनाऊंगी। सिंपल से तरीके से सीधी सी सिलाई लगेगी, दोनों साइड पे मैं इसको जोड़ लूँगी। इस तरह से सीधी सी सिलाई लगेगी और ये दोनों आपस में इस जोड़ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये पट्टियाँ बनानी जिस तरह हम कुर्ते के लिए पट्टी बनाते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह से इस तरह से ये मैंने इनको जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर मैं इसे रख के इसे सीधी सी दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी और इस तरह से ये मेरी बटन पट्टी जो है वो बन जाएगी। और उसके बाद मैं इस पर क्योंकि प्लेट्स डालूंगी, मैंने 21 इंच का जो है कपड़ा मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने 3-3 प्लेट्स दोनों साइड से डालनी है और 1 इंच के निशान और उसके बाद आधी इंच का मैं निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मैं नीचे से भी लगाऊंगी। आप 1-1 इंच और आधी-आधी इंच का निशान एक साथ भी लगा सकते हैं और 1-1 प्लेट डालने के बाद भी लगा सकते हैं। 1-1 डालने के बाद ये है कि आसानी होती है। और इस तरह से 1 इंच के निशान और आधी इंच के निशान को दोनों के सिरों को मैं ऊपर और नीचे की तरफ से आपस में मिलाऊंगी और सीधी सी बिल्कुल लंबी सी सिलाई जो है वो लगा दूंगी और इस तरह से ये मेरी प्लेट्स पड़ जाएगी। इसी तरह फिर इसके साथ ही मैं 1 इंच का और निशान लगाऊंगी और इसके साथ ही मैं आधी इंच का निशान और लगाऊंगी। इस तरह से इसके सिरे दूसरी साइड से भी इसी तरह से होगा और इनके निशानों को इस तरह से आपस में जोड़ के आप एक सीधी सी सिलाई लगा के इसकी दूसरी प्लेट बना सकते हैं। इस तरह से ये मैंने 3-3 प्लेट्स डाली हैं और मैंने इतनी ही डाली हैं इनको 1-1 पैर के निशान से कि इसके अंदर मैं इसके जो है वो मैं लेस जो है वो एडजस्ट कर सकूं और ऊपर से सिलाई लग सके और इस तरह से जो लेस का सिरा है वो नज़र नहीं आएगा। इस तरह से मैं इसके अंदर इसके प्लेट के अंदर रख के मैंने इसके लेस को जोड़ा है और इस तरह से ये दोनों जो साइड्स हैं 3-3 की जो प्लेट्स डाली थी उनमें मैंने लेस जो है वो एडजस्ट कर दिया और ये जो लास्ट है इस पे मैं इसे इसे अंदर की तरफ इसके सिरे को रख के ऊपर से सिलाई लगा दूंगी तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं 5.5 इंच का जो है इसका मैं जो है शोल्डर लूँगी और 5.5 इंच का ही मैं इसके कंधे का निशान लगाऊंगी। 1 से 2 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है और बहुत आसानी से ही जल्दी से बन जाने वाला ये फ़्रॉक है। सिंपल सा फ़्रॉक है क्योंकि बच्चों को वैसे भी जो गर्मियों में है वो सिंपल से फ़्रॉक अच्छे लगते हैं। और आधी इंच का मैं निशान जो है इसका तीरे का लूँगी और सीधी सी लाइन लगा दूँगी और इसी तरह से मैं इसका जो है 2 इंच का जो है मैं इसका चौड़ा लंबाई लूँगी और 1 इंच की चौड़ाई लूँगी। ये बैक का जो है बैक की साइड की जो है वो कटिंग मैं कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे फ्रंट पे रख के इन दोनों का आपस में कटिंग कर लूँगी। अलग अलग कटिंग की है क्योंकि उसकी बटन पट्टी बनी हुई है और मैंने उसे सिलाई लगा के क्लोज़ नहीं किया है तो इसलिए मैं इसे बैक की अलग से कटिंग करके फिर मैं इसके फ्रंट को जो है वो मैं उसके ऊपर रख के इसे फिर कटिंग करके बराबर बराबर निकाल लूँगी। इस तरह से ये इसके फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है और ये देखें तकरीबन 14.5 इंच का मुझे चाहिए था और इसे मैंने इसके फ्रंट पे रख के इस तरह से इसे कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैंने बाजू के लिए मैंने 10 इंच लिया और मैंने तकरीबन 6 इंच जो है मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 2 इंच के निशान लगा के इसके बाजू का वो मैं सिंपल से तरीके से कटिंग मैं चूनेट नहीं डालूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था। और इसके आगे से भी इसे कटिंग कर लेनी है तिरछी सी थोड़ी सी। इसके बाद मैंने इसका जो है इसकी फ्रिल के लिए लिया है 12 इंच मैंने उसकी चौड़ाई ली है और 12 इंच मैंने उसकी लंबाई ली है और 30 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है क्योंकि इसमें मैं चूनेट ज़्यादा डालूँगी। और फ्रंट और बैक को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख के इसके शोल्डर को सीधी सी सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेना है। इस तरह से मैंने इनको सिलाई लगा के जोड़ लिया है।
ये इसका इस तरह से आपस में बन गया और एक दूसरे के ऊपर बटन पट्टी आ गई। इस बटन पट्टी पे थोड़ी सी नीचे से सिलाई लगा के फिर मैं इसकी फ्रिल को जोड़ूंगी। बिल्कुल बराबर सा रख के ऊपर नीचे ना हो जाए। उसके बाद इसके घेरे पे भी मैं लेस लगाऊंगी। तो मैंने सीधी साइड पे उल्टी लेस को रख के तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे इसी तरह से अंदर की तरफ लगा लिया, क्योंकि मैं इसे गुम सिलाई के साथ लगाऊंगी। गुम सिलाई के साथ लगी हुई लेस अच्छी लगती है, नीचे की तरफ ऐसे जो है वो लेस अच्छी नहीं लगती है। और इसी तरह बाजू पे भी मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे रख के बाजू के जो फ्रंट पे है इसी तरह से मैं इसे लेस लगा के इसे फिर फोल्ड, जिस तरह हम फोल्ड करते हैं आगे से बाजू को या नीचे से दामन को, तो इस तरह से इसे थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगेगी। तो फिर हम जब इसे पलटेंगे तो वो लेस जो है वो सीधी तरफ आ जाएगी। जी इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया और बिल्कुल ये गुम सिलाई के साथ मेरी जो है वो लेस लग जाएगी। इस तरह से नीचे से उसको नज़र नहीं आएगा कि लेस लगी हुई है, जिस तरह से हम शर्ट पे लगाते हैं। तो और इस तरह से मैं सिंपल से तरीके से जिस तरह हम बाजू जोड़ते हैं वो सिलाई लगा लूँगी और उसके घेरे की भी मैं सिलाई लगूँगी। इस तरह से ये इसका जो है वो घेरा जुड़ गया, इसकी फ्रिल जुड़ गई है। अब मैं इसके जो है वो गले के लिए पट्टी काट रही हूँ। रेब में काटनी है 1 इंच पे और इसको इस तरह फोल्ड करके और इसके जो है वो मैं गले पे जोड़ लूँगी इसकी रेब को। और बाजू जोड़ने के बाद मैं इसको सिंपल से तरीके से सिलाइयाँ लगा के बंद कर दूँगी और इस तरह से हमारा ये जो है फ़्रॉक तैयार हो जाएगा बहुत ही सिंपल से तरीके से और ख़ूबसूरत से, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आपको मेरा ये फ़्रॉक पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ, एक नई फ़्रॉक के साथ और बहुत ही सिंपल से तरीके से। मुझे फ़्रॉक पसंद है तो इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।